यूपी के विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। पटल पर रखी जाएगी अधिसूचना। सदन में किसी तरह से दस्तावेज फाड़ने की नहीं होगी अनुमति। सीएम योगी ने बुलाई मंत्रियों की बैठक। मंत्रियों के कामकाज का लेंगे हिसाब किताब। लोकसभा चुनाव को देखते हुए तय होगी जिम्मेदारी। समाजवादी पार्टी विधायक मंडल दल की बैठक आज। अखिलेश यादव करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सत्र में सरकार को घेरने के मुद्दे पर होगी चर्चा। सोनभद्र में सिलाई मटेरियल दुकान पर लगी भीषण आग। दुकान में रखा सामान जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। नमस्कार, IMD 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है। आपको बता दें, भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। इसी के साथ 29 नवंबर को अध्यादेश अधिसूचनाएं पटल पर रखी जाएंगी। 30 नवंबर को अनुपूरकों अनुदानों पर चर्चा भी की जाएगी। इसी के साथ 1 दिसंबर को सदन में विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 65 साल बाद विधानसभा सत्र का संचालन अब बदला हुआ नजर आएगा। आपको बता दें, विधानसभा सदन में झंडे, बैनर और मोबाइल पर रोक लगाई जाएगी। इसी के साथ विधानसभा सत्र का संचालन नई नियमावली से होगा। किसी तरह से दस्तावेज फाड़ने की अनुमति भी नहीं होगी और महिला सदस्यों को बात रखने की खास वरीयता मिलेगी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने वाला है। भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से होगी। पूरी तैयारियां इसको लेकर की जा चुकी हैं। 29 नवंबर को अध्यादेश अधिसूचनाएं पटल पर रखी जाएंगी और 30 नवंबर को अनुपूरकों अनुदानों पर चर्चा भी की जाएगी। पैंसठ साल बाद विधानसभा सत्र का संचालन अब बदला जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता पुनीत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, अब देखा जाए तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने वाला है। क्या लगता है, विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती नजर आएगी? देखिए, सीधे तौर पर आज यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर सबसे पहले शोक व्यक्त किया जाएगा। उसके बाद जो सदन की कार्यवाही है उसकी शुरुआत होगी। लेकिन जो इस बार विधानसभा में अलग है वो ये है कि विधानसभा सदन में झंडे, बैनर और मोबाइल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। यानी कि जो भी सदस्य सदन की क्रिया में भाग लेंगे उनको मोबाइल ले जाना बैन है। अगर वो विपक्षी दल के हैं, विरोध करना चाहते हैं, तो झंडे, बैनर इत्यादि अब नहीं ले जा सकते हैं। विधानसभा सत्र पूरी तरीके से संचालित हो गया है, तो जाहिर तौर पर अब किसी भी दस्तावेज को लेकर के जाने की या उसे फाड़ने की अनुमति नहीं होगी। महिला सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए खास वरीयता इस बार के जो ये चल रहा है सत्र के साथ शीतकालीन सत्र, इसमें मिलेगी। जी बिल्कुल पुनीत, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। लखनऊ से बता रहे हैं आपको, जहां सीएम योगी ने मंत्रियों की बैठक बुलाई। आपको बता दें, आज मंत्री अपने कामकाज का हिसाब किताब देंगे। आपको बताते चले, सीएम योगी सभी मंत्रियों को अहम संदेश देने वाले हैं। इस बैठक में मंत्रियों के कामकाज का भी हिसाब किताब लिया जाएगा सीएम द्वारा। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिम्मेदारियां तय की जाएंगी, जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। सरकार की योजनाओं को प्रभावी अमल में लाया जाएगा और कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों के साथ एक और बैठक की जाएगी। तो देखिए, खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी ने मंत्रियों की आज एक अहम बैठक बुलाई है। सभी मंत्रियों को इस बैठक के दौरान अहम संदेश दिया जाएगा, कामकाज का हिसाब लिया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता पुनीत लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं।
पुनीत, देखा जाए तो सीएम योगी ने मंत्रियों की एक बड़ी अहम बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। क्या लगता है, क्या कुछ रोड मैप सीएम योगी तैयार करते नजर आएंगे लोकसभा चुनाव के लिए? जी प्रभावी अमल जल्द से जल्द कराएं और सीधे तौर पर जो भी कार्य लटके हुए हैं सरकारी उनको पूरा कराया जाए। जनता के लिए योगी सरकार जो भी योजनाएं चला रही है, जब मंत्रियों की जिम्मेदारी तय हो जाएगी, यानी कि इनको लोकसभा क्षेत्र का दायित्व सौंपा जाएगा, प्रभारी बनाया जाएगा, तो जन जन तक सरकार की लोकप्रिय योजनाएं पहुंचाना ये इनका कार्य होगा। सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा लेंगे। सभी के विभागों में अगर कोई कार्य अटके है, फाइल अटकी है, तो जाहिर तौर पर उन्हें जल्द से जल्द कराया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज सीएम योगी अपने मंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। बताया यह भी जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में अपने मंत्रियों को जीत का गुरु मंत्र भी देंगे। जी बिल्कुल, देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की रणनीति के अलावा इस बैठक में और कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी इस अहम बैठक में? देखिए, सीधे तौर पर इस बैठक में सभी मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा करी जाएगी। अपने अपने विभागों में जिनका दायित्व उन्हें सौंपा गया है, उन्होंने उस विभाग में कितनी प्रोग्रेस करी है, कार्य सही से हो रहे हैं या नहीं। आपने देखा होगा पिछले दिनों कई विभागों में भ्रष्टाचार की खबरें सामने आई, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उच्च अधिकारियों के पेश कसे थे और आज उसी क्रम में सभी मंत्रियों को भी बुलाया है और सभी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। तो जाहिर तौर पर जितने विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है उन मंत्री की भी नकेल कसी जाएगी और कामकाज का हिसाब सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो मंत्री अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिनकी समाज में, जनता में छवि अच्छी है, जो अपनी जनता के बीच में समय देते हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी तय करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उनको कई लोकसभा क्षेत्रों का प्रभारी बनाया जाएगा और कामकाज की समीक्षा करने का उनका दायित्व होगा। जाहिर तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाना चाहती है। उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल पुनीत, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बड़ी अहम ये बैठक रहने वाली है। कई मुद्दों पर चर्चा होगी और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। सीधे लखनऊ से बता रहे हैं आपको, जहां समाजवादी पार्टी विधायक मंडल दल की आज बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बता दें, सपा कार्यालय में यह बैठक का आयोजन किया जाएगा अखिलेश यादव की अध्यक्षता में। इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, अखिलेश यादव इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें, विधानसभा सत्र के संचालक को लेकर यह बैठक होने वाली है। सत्र में सरकार को घेरने पर चर्चा की जाएगी। आज से विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। तो देखिए, बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं आपको, जहां समाजवादी पार्टी विधायक मंडल दल की आज एक जरूरी बड़ी अहम बैठक होने वाली है। सपा कार्यालय में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और अखिलेश यादव इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। उनकी अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। विधानसभा सत्र के संचालक को लेकर यह बैठक की जाएगी। सत्र में सरकार को घेरने पर समाजवादी पार्टी चर्चा करेगी। अखिलेश यादव एक अहम रणनीति बनाते नजर आएंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता निधि मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। निधि, अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने वाला है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की अहम बैठक। क्या लगता है, क्या कुछ मुद्दों पर समाजवादी पार्टी सरकार को घेरती नजर आएगी? जी बिल्कुल, इसी को लेकर बैठक की गई है। आज सुबह भी इसी को लेकर बैठक की गई है और लगातार, क्योंकि हम अगर पिछले सत्रों की बात करें तो उसमें समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते नजर आई थी और ऐसे में सबसे बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं उन्होंने, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर बातचीत की है और इन सबको फिर से उठाने की कोशिश की गई है। लेकिन इन सबके बीच जो सपा पार्टी के जो विधानसभा के मुख्य सचेतक हैं, जो कि मनोज पांडे हैं, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने इस बार एक अलग मुद्दे को लेकर अपना बयान पेश किया है, जिसमें सपा कक्ष में जो जोड़े गए हैं अभ्यर्थी और उसके साथ साथ सपा का कक्ष देखते हुए ये भी बताया है
कि विधानसभा और विधान परिषद में उनकी सदस्यों की संख्या को देखते हुए विधानसभा में एक बड़ा कक्ष आवंटित करने की मांग की गई है। उसे लेकर भी मनोज पांडे ने कहा है और सवाल ये भी उठाया है कि कहीं विधानसभा में जो नए दो चेहरे, फिर चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की बात करें या दारा सिंह चौहान की, उनको जोड़ने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। जी बिल्कुल निधि, तो कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक होगी विधानसभा सत्र के संचालक को लेकर और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, समाजवादी पार्टी विधायक मंडल दल की आज बैठक होने वाली है। आपको बता दें, बेहद अहम, बहुत जरूरी ये बैठक रहने वाली है। कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, कई रणनीतियां बनाई जाएगी। जैसा कि उत्तर प्रदेश की आज विधानसभा सत्र की शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत होने वाली है, तो उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी एक अलग रोड मैप, एक रणनीति तैयार करती नजर आएगी कि किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाए। आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। अगली बड़ी खबर वाराणसी से बता रहे हैं आपको, जहां ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का मामला सामने आया। आपको बता दें, जिला जज की अदालत में आज रिपोर्ट की पेशी की जाएगी। आज कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। इसी के साथ आपको बताते चले कि सील बंद लिफाफे में कोर्ट में ये सर्वे रिपोर्ट आज दाखिल होनी है। 110 दिन से अधिक ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे चला, जिसके बाद एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर हर किसी की अब निगाहें टिकी हैं। तो देखिए, ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का जो मामला है उसको लेकर जिला जज की अदालत में आज पेशी होनी है। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता पद्मेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पद्मेश, देखा जाए तो ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की जो रिपोर्ट है आज वो दर्ज की जाएगी कोर्ट में। इसको लेकर आज जिला जज की अदालत में पेशी होगी। तो क्या लगता है, क्या कुछ नया आज निकलकर सामने आ सकता है इस मामले पर? जी मैम, ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का मामला है। आज जिला जज की अदालत में आज पेश होगी रिपोर्ट। आज कोर्ट में दाखिल की जाएगी सर्वे की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये दाखिल की जाएगी। तो क्या लगता है, इस पर क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? क्या इस मामले पर क्या सुनवाई हो सकती है आज? 110 दिन से अधिक चला ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर हर किसी की निगाहें आज टिकी रहेंगी। आज जिला जज में कोर्ट में सुनवाई होनी सुनिश्चित है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, अगली बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं आपको, जो विधानसभा में सपा कार्यालय का उद्घाटन आज किया जा रहा है। आपको बता दें, नवीनीकरण के बाद आज सपा कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, अखिलेश यादव इस दौरान लगातार मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस बसपा कार्यालय को तोड़कर ये नया सपा का कार्यालय बनाया गया है। सदन में संख्या बल ज्यादा होने पर इस बड़े कार्यालय का निर्माण किया गया और कांग्रेस और बसपा को कार्यालय के लिए ये कैबिन अलॉट हुए। तो देखिए, विधानसभा में सपा कार्यालय का उद्घाटन आज होने वाला है। नवीनीकरण के बाद आज सपा कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता आशिफ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशिफ, आज विधानसभा में सपा कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है। नवीनीकरण के बाद सपा कार्यालय का उद्घाटन होगा, क्या कुछ अधिक जानकारी इस पर? जी बिल्कुल, बता दूं कि विधानसभा का सत्र शुरू है आज, और आज जो है समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है विधानसभा के भीतर, उसका उद्घाटन भी सतीश महाना करेंगे और इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। वजह यह बताई जा रही है कि सदस्यों की संख्या अधिक होने के चलते सपा के नेताओं को काफी दिक्कत हो रही थी, जिसको सरकार ने गंभीरता से लिया और बड़ा कार्यालय जो है खोला जा रहा है। इसका उद्घाटन भी जो है सतीश महाना करेंगे और विधानसभा में नवीनीकरण के बाद आज से ही सपा के सदस्यों के जो है
सपा के सदस्य भी बैठेंगे। और बता दें कि कांग्रेस और बसपा कार्यालय के लिए भी केबिन अलॉट हुई है। हालांकि बसपा और कांग्रेस के कार्यालय को छोटा कर दिया है और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कार्यालय को बड़ा किया गया है। जी बिल्कुल आशिफ, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं आपको, जहां बहुजन समाजवादी पार्टी की तैयारियां अब तेज हो चुकी है। आपको बता दें अब देश भर में संगठन को धार देने में बसपा जुट चुकी है। लोकसभा चुनाव में मजबूत दावेदारी के लिए लगातार ताबड़तोड़ बैठकें शुरू हो चुकी है। बसपा प्रमुख मायावती नेताओं से फीडबैक ले रही हैं। बसपा ने इंडिया और एनडीए गठबंधन से दूरी बनाई हुई है। तो देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी की तैयारियां लोकसभा चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि बसपा ने इंडिया और एनडीए गठबंधन से फिलहाल दूरी बनाई हुई है और बसपा स्वयं लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ने की कमान हाथ में लिए हुए है। इसको लेकर लगातार ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही हैं। कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में पैठ बनाई जाए, लोकसभा चुनाव को फतेह किया जाए। अगली बड़ी खबर नोएडा से बता रहे हैं आपको, जहां शादी समारोह में गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने। आपको बता दें समधी को मौत के घाट उतार दिया गया। अशोक यादव नाम के व्यक्ति की हत्या हुई। आपसी विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस फोर्स संग मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। थाने की पुलिस के साथ आला अधिकारी मौके पर लगातार मौजूद रहे। समारोह में हत्या के बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया था। जनपद के थाना बिसरख इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए बड़ी खबर नोएडा से बता रहे हैं आपको, जहां शादी समारोह में गोली मारकर समधी की हत्या कर देने का मामला सामने आया है। अशोक यादव नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है। आपसी विवाद के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस फोर्स के साथ साथ आला अधिकारी तुरंत मौके पर मौजूद थे इस मामले की जांच करने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सोनभद्र से बता रहे हैं आपको, जहां सिलाई मटेरियल दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। आपको बता दें आग लगने से दुकान में सारा रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर काफी देर बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। इसी के साथ ओबरा थाना क्षेत्र के सिनेमा रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए बड़ी खबर सोनभद्र से है, जहां पर सिलाई मटेरियल दुकान में आग लग गई। दुकान में रखा हुआ सारा सामान आग लगने की वजह से जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि आग लगने के पीछे जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट का बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। हादसे के चलते सिलाई मटेरियल की दुकान में आग लग गई। अगली बड़ी खबर जौनपुर से बता रहे हैं आपको, जहां बाइक सवार बदमाशों ने व्यक्ति को गोली मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल में इस व्यक्ति को भर्ती कराया गया। आपको बता दें पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई है। इसी के साथ लाइन बाजार क्षेत्र के इसमैला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर जौनपुर से है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर हालत में इस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विश्व प्रसिद्ध काशी की देव दीपावली को देखने के लिए देश दुनिया से पर्यटक कार्तिक पूर्णिमा के दिन बनारस को पहुंचते हैं। वहीं इस साल लोक पर्व की दिव्यता नई ऊंचाइयों पर दिखाई दी। काशी के सभी 84 घाट पर 21 लाख दियों को जलाया गया, जिससे
पूरे घाट झिलमिल रोशनी से नहाते हुए दिखे। पर्व पर करीब 10 लाख से ज्यादा पर्यटक काशी पहुंचे। साथ ही देव दीपावली की भव्यता को दुनिया से रूबरू कराने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ 70 देशों के राजदूतों समेत करीब 140 विदेशी प्रतिनिधि भी बनारस पहुंचे, जिन्होंने काशी की इस अद्भुत और अलौकिक देव दीपावली का विहंगम नजारा देखा। आपको बता दें कि प्रांतीय लोक पर्व का दर्जा प्राप्त कर चुकी काशी की देव दीपावली इस बार ग्लोबल मंच तक पहुंच गई है। काशी के बारे में कहा जाता है ये अविनाशी है। हम लोग अमावस्या के दिन मनुष्य अपनी दीपावली मनाता है। कार्तिक पूर्णिमा का तिथि देवताओं की दीपावली है और काशी तो देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ का धाम है। देव दीपावली की परंपरा आज के दिन पर कई 100 वर्षों से यहाँ की परंपरा का हिस्सा रहा है। काशी में लाखों दीपक जल रहे हैं और इसके साथ इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं दुनिया के 70 देशों के राजनयिक, उन देशों के एम्बेसडर्स और वहां के अन्य राजनयिक आज इस कार्यक्रम के हिस्से बन रहे हैं। यानी 70 देशों की उपस्थिति एक साथ प्रधानमंत्री जी के कारण काशी में हुई है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार और जितने भी आगत अतिथि हैं उनका देव दीपावली के इस कार्यक्रम में बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में मां गंगा के सानिध्य में हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। अगली बड़ी खबर आपको चंदौली से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने जिले को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें 121 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी हल्के बयान दे रहे हैं, ऐसा महेंद्र नाथ पांडेय का कहना है। केसीआर के खिलाफ पूरी ताकत से बीजेपी लड़ती नजर आ रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस और केसीआर की आपस में मिली भगत है। तो देखिए खबर आपको चंदौली से बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने निशाना साधा है। तंज कसते हुए राहुल गांधी पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हल्के बयान दे रहे हैं। केसीआर के खिलाफ पूरी ताकत से बीजेपी लड़ रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस और केसीआर की आपस में मिली भगत है। लगभग 121 करोड़ से अधिक के विभिन्न लोक निर्माण विभाग की सड़कों के शिलान्यास, उनके मरम्मत के कार्य, जो कि विशेष करके मुगल सराय, और हम सब हमारे कार्यकर्ता वहाँ जो है केसीआर परिवार माने कुलवंता परिवार करके हमारे पोस्टर लगे हैं और इस तरह उसके भ्रष्टाचार और भाजपा सही रूप से केसीआर के खिलाफ लड़ रही है। कांग्रेस और केसीआर और ये सब की आपस की मिली भगत और कांग्रेस दिशा से भटक गई है। कहीं वो कोई सम्मेलन कर रही है, कहीं कोई सम्मेलन कर रही है। यूपी के कौशाम्बी जिले में मजहबी शोर पर बड़ी कार्रवाई की गई। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में 5 बजे से 7 बजे तक अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने 503 धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया, जिसमें नियम विरुद्ध लाउडस्पीकर बजाने पर 203 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। आपको बता दें कुछ स्थानों पर हिदायत के साथ ध्वनि कम कराई गई। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव और एसएसपी समर बहादुर खुद पुलिस फोर्स के साथ इस अभियान में शामिल रहे। शासन के निर्देशों के क्रम में आज जनपद कौशाम्बी के प्रत्येक थाना क्षेत्र में प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर लगाए हुए लाउड स्पीकरों को चेक किया गया तथा मानक के विपरीत और अवैध रूप से लगे गए तमाम लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं और कई लाउड स्पीकरों की ध्वनि भी कम कराई गई है। बार बार संवाद करने के बाद भी जो लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।